Hello बच्चों, let's read the question. The question is, if Earth were to rotate faster than its present speed, the weight of an object will. तो ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्वेटर पर और पोल्स पर, वो हमें बताना है. इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, अनचेंज रहेगा, ये हमें बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. ये हमारी अर्थ है जो इस शेप में होती है. ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है. ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, और ये आपके इक्वेटर होते हैं. ठीक है, ये आपके इक्वेटर हो गए और ये आपके पोल्स हो गए. ठीक है, तो अब देखो, इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट आएगा वो आपका आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का. इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा आपका वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा. ठीक है, ये क्या है, अर्थ का सेंटर है, इसको मैं सी लिख देती हूँ. अब क्या होता है, जब अर्थ रोटेट करती है ऑन इट्स एक्सिस, तो क्या करता है, एक फोर्स एक्ट करता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोटेशन आउटवर्ड ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी. जो रोटेटिंग बॉडी है उसमें आउटवर्ड की तरफ, इस तरह से बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो लगता है. ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ रोटेशन की क्या लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट एक्ट्स अपोजिट टू द सेंटर ऑफ रोटेशन, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है बेसिकली. ठीक है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो टूवर्ड्स द सेंटर लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड द सेंटर लगता है, अपोजिट टू द सेंटर ऑफ रोटेशन लगता है. अब हम जानते हैं किसी भी बॉडी का वेट, सपोज W इक्वल्स टू जो है वो mg के बराबर है, जहां पर m मास है और g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. जब रोटेशनल स्पीड इंक्रीज होगी तो बॉडी का वेट जो होगा वो चेंज हो जाएगा. जब रोटेशनल स्पीड बढ़ेगी, ओमेगा, जैसे हमने मान लिया कि रोटेशनल स्पीड जो है वो ओमेगा है, अगर ओमेगा की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो जो वेट होगा उसमें क्या आएगा, चेंज होगा. अब सपोज हमने मान लिया डब्ल्यू डैश जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एम जी, और इसमें से क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हो जाएगा वो माइनस होता है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो माइनस होता है. ये जो होता है बॉडी का वेट होता है. अब सारा खेल डिपेंड करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर. ठीक है, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेटर पर कितना होता है और पोल्स पर कितना होता है. अब जी डैश जो होगा वो तो क्या हो जाएगा, जी डैश बेसिकली डब्ल्यू डैश जो मेरा हो गया वो एम जी माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो गया, और बेसिकली डब्ल्यू डैश हो गया एम जी डैश के भी बराबर हो गया. अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो इक्वेटर पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है. इक्वेटर पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि इक्वेटर पर जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो मैक्सिमम होती है. ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ, क्योंकि ये जो फोर्स लगता है वो एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है, तो ओमेगा की वैल्यू भी बढ़ रही है और यहाँ पर आर भी बढ़ रहा है. इक्वेटर पर ये मैक्सिमम है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन ये मैक्सिमम है. इसकी वजह से इक्वेटर पर जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये मैक्सिमम होता है. और पोल्स पर देखिए डिस्टेंस क्या है, 0 के बराबर है. ठीक है, पोल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है ऑन एक्सिस पर, ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही एग्जिस्ट कर रहा है वो. ठीक है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसी पर एक्सिस्ट कर रहा है पोल, तो इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो 0 या मैं कह सकती हूँ मिनिमम होता है. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जहां पर ज्यादा होगा वहां पर तो वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो इक्वेटर पर तो वेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. लेकिन पोल्स पर, ये तो बात हो गई इक्वेटर की, अगर मैं पोल्स की बात करूंगी तो पोल्स पर वेट जो होगा डब्ल्यू डैश वो एम जी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे 0 रहता है, तो उस पर तो क्या रहेगा, पोल्स पर तो अनचेंज रहेगा. और इक्वेटर पर क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वेट जो हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा. तो देखिए हमारे ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज एट द इक्वेटर बट रिमेन अनचेंज, गलत. डिक्रीज एट द इक्वेटर बट रिमेन अनचेंज पोल्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट. रिमेन अनचेंज एट इक्वेटर, गलत. रिमेन अनचेंज एट द इक्वेटर, गलत. तो बी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.